लेट्स माइक फिट इंडिया। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक फिट इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपकी सेहत, उससे जुड़ी परेशानियों और समाधान के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जिसे बहुत से लोग साधारण सिरदर्द समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो एक गंभीर समस्या हो सकती है जिसे माइग्रेन कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर माइग्रेन क्या है, इसे कैसे पहचानें और इससे राहत कैसे पाई जाए। साथ ही हम आयुर्वेद में इसके इलाज के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, माइग्रेन सिर्फ सिरदर्द नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो दर्द, थकान और रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। ये एक जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो सिर में तीव्र धड़कते हुए दर्द का कारण बनती है। ये आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है, लेकिन दोनों तरफ भी फैल सकता है। ये दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम को पूरा कर पाने में भी असमर्थ हो जाता है। इसका दर्द ब्रेन स्टेम और ट्राइजेमिनल नर्व के बीच असामान्य इंटरैक्शन से शुरू होता है, जो दिमाग के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन को प्रभावित करता है। इसका दर्द 4 से 72 घंटे तक चल सकता है और अगर इसका इलाज नहीं मिल पाता है तो ये दर्द कई दिनों तक बना रह सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार माइग्रेन दुनिया भर में विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, खासकर महिलाओं में। इसके साथ ही शोध में यह भी सामने आया है कि अगर माता पिता में से एक को माइग्रेन है तो बच्चे में माइग्रेन होने के 50% चांस होते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के उतार चढ़ाव से यह 3 गुना ज्यादा होता है। माइग्रेन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इससे स्ट्रोक के खतरे के चांस बढ़ जाते हैं। अब चलिए इसके लक्षणों पर नजर डालते हैं। माइग्रेन को लक्षणों के आधार पर बांटा गया है: प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक और पोस्ट ड्रोम। हर व्यक्ति में सभी चरण नहीं आते, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है। प्रोड्रोम चरण की बात करें तो इसके लक्षण करीब 60% लोगों में दिखाई देते हैं। हालांकि ये लक्षण काफी सूक्ष्म होते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, फूड क्रेविंग्स होना जिसमें चॉकलेट या मीठा खाने की इच्छा होती है, बार बार जम्हाई, कब्ज, गर्दन में अकड़न, पेशाब ज्यादा आना, थकान या हाइपर एक्टिविटी। कुछ लोगों को ठंड भी लगती है या पसीना आता है। माइग्रेन का ये लक्षण ट्रिगर्स को भ्रमित कर सकता है, जैसे क्रेविंग को चॉकलेट खाने से जोड़ना। अब बात करते हैं अगले चरण ऑरा की, जो माइग्रेन के हमले से ठीक पहले या उसके दौरान होता है। इसके लक्षण करीब 25 से 33% लोगों में होते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो 5 से 60 मिनट तक रहते हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति को विजुअल डिस्टर्बेंस जैसे चमकती लाइट्स, जिगजैग लाइंस, ब्लाइंड स्पॉट्स या टनल विजन होने लगता है। साथ ही अन्य लक्षण जिसमें चेहरे या बॉडी के एक तरफ सुन्नपन, बोलने में दिक्कत, कमजोरी या चक्कर आने लगते हैं। यह स्ट्रोक जैसा लग सकता है। फिर आता है अटैक चरण, जो माइग्रेन का मुख्य हमला होता है। ये 4 से 72 घंटे तक चलता है। इसमें दर्द, थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग होता है। सिर के एक तरफ दर्द या कभी कभी दोनों तरफ दर्द होता है जो मूवमेंट से बिगड़ता है। 80% लोगों में मतली, उल्टी होने लगती है। साथ ही लाइट, साउंड, गंध या टच से संवेदनशीलता होने लगती है। व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है या साइनस जैसा प्रेशर महसूस होता है। इसके बाद आता है पोस्ट ड्रोम चरण, जो माइग्रेन के हमले के बाद का होता है। 80% लोग इसे महसूस करते हैं, जिसमें थकान, कंफ्यूजन, मसल पेन या खुशी का एहसास होता है। सिर हिलाने से दर्द दोबारा हो सकता है। ये 1 दिन तक रहता है। इन लक्षणों के अलावा माइग्रेन के और भी लक्षण होते हैं, जैसे थकान, एकाग्रता की कमी, भूख नहीं लगना। अगर माइग्रेन अटैक होने के बाद दर्द हफ्ते में 15 दिन से ज्यादा हो तो ये क्रॉनिक माइग्रेन कहलाता है। अब आता है कि माइग्रेन कितनी तरह का होता है। तो ये कई तरह का होता है जो लक्षणों और प्रभाव के आधार पर
बांटा जाता है, लेकिन इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे माइग्रेन विदाउट ऑरा, जो कॉमन माइग्रेन है और सबसे आम होता है। इसमें सिर्फ दर्द, मतली और संवेदनशीलता महसूस होती है। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, जिसमें महिलाओं में पीरियड से 2 दिन पहले से 3 दिन बाद तक सिर में दर्द होता है। यह हार्मोनल चेंजेस से जुड़ा होता है। एक होता है साइलेंट माइग्रेन, जिसे एसल्फेजिक कहा जाता है। इसमें पीड़ित को मतली हो सकती है। यह बुजुर्गों में ज्यादा होता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन, जिसमें बैलेंस प्रॉब्लम्स, वर्टिगो और मतली होती है। मोशन सिकनेस वालों में यह काफी कॉमन है। एब्डोमिनल माइग्रेन बच्चों में देखा जाता है, जिसमें उन्हें पेट दर्द, मतली, उल्टी होती है, जो बाद में क्लासिक माइग्रेन में बदल सकता है। हेमीप्लेजिक माइग्रेन भी कुछ लोगों में देखा गया है, जिसमें एक तरफ पैरालिसिस या कमजोरी, सुन्नपन और चक्कर आने लगते हैं। ऑक्यूलर या रेटिनल माइग्रेन में एक आंख में विजन लॉस हो जाता है और आंख के पीछे दर्द होता है। ब्रेन स्टेम ऑरा माइग्रेन में चक्कर, बोलने में दिक्कत, कान में रिंगिंग होने लगती है। युवा महिलाओं में यह ज्यादा देखा जाता है। वहीं स्टेटस माइग्रेनोसिस, जो 72 घंटे से ज्यादा तीव्र दर्द देता है। माइग्रेन का असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है, जैसे कि ये शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये मानसिक तनाव का कारण भी बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। अगर ऑक्यूलर माइग्रेन हो तो ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों में खून का बहाव कम हो सकता है। माइग्रेन में एंजाइटी के कारण अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। अब बात की जाए कि आखिर माइग्रेन से कैसे बचा जा सकता है। तो फिलहाल कोई स्थायी इलाज तो नहीं है, लेकिन दवाओं और जीवन शैली में बदलाव से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह और कुछ दवाओं के माध्यम से आप माइग्रेन का दर्द कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं तो इसके जरिए भी आप काफी हद तक माइग्रेन से राहत पा सकते हैं। आयुर्वेद में माइग्रेन को अर्धशिशी कहा गया है। ये वात और पित्त दोष के असंतुलन से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में अगर आप माइग्रेन को देशी नुस्खों या आयुर्वेद के जरिए राहत पाना चाहते हैं तो आप अदरक और तुलसी की चाय पी सकते हैं। साथ ही ब्रह्मी और अश्वगंधा के सेवन से भी आप माइग्रेन के दर्द से राहत पा सकते हैं। ये दिमाग शांत करती हैं। इसके साथ ही नस्य चिकित्सा या शिरोधारा, जो एक तरह की पंचकर्म थेरेपी है, इससे तनाव कम होता है और आपको काफी राहत मिलती है। पंचकर्म शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और दिमाग रिलैक्स करता है, जिसके चलते माइग्रेन के मरीजों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। माइग्रेन से राहत पाने के लिए लाइफस्टाइल टिप्स: रोजाना एक ही समय पर सोएं और उठें। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें। दोस्तों, माइग्रेन हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने पर भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे विटामिन डी। विटामिन डी हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और आपको माइग्रेन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप धूप में बैठ सकते हैं या विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी माइग्रेन का एक प्रमुख कारण होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी डाइट में मैग्नीशियम खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 वगैरह होते हैं। साथ ही इसमें राइबोफ्लेविन और नियासिन भी मौजूद होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसके लिए आप मछली, अंडे और दूध का सेवन कर सकते हैं, जिसमें आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।